अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारे पास टॉपिक है हाइपर सेंसिटिविटी। हमने हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में डिटेल में स्टडी कर लिया था। उसके बाद हमने एलर्जेंस को देखा, एलर्जी को देखा। आज हमारे पास हैं उसकी टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। तो इसमें हमारे पास साइंटिस्ट का नाम दिया द 4 ग्रुप्स ऑफ क्लासिफिकेशन वाज एक्सपाउंडेड बाय P.H. and G. Sell एंड रॉबिन कॉम्स इन 1963। इसमें हमारे पास जो है बताई हुई है टाइप्स, 4 तरह की हाइपर सेंसिटिविटी के टाइप्स हैं। नंबर 1 पर एलर्जी, नंबर 2 पर साइटोटॉक्सिक या एंटीबॉडी डिपेंडेंट, थर्ड नंबर पर इम्यून कॉम्प्लेक्स एंड फोर्थ नंबर पर डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी। जो टाइप 1 है एलर्जी की, देखें इसमें हमारे पास जो है इमीडिएट रिस्पॉन्स है। यानी कि इमीडिएट रिस्पॉन्स कैसे है कि एक एलर्जन आपको बाहर से आया है, फॉरेन पार्टिकल, और वो आपकी बॉडी के साथ इंटैक्ट हो गया और उसने अपनी एंटीबॉडीज़ शो कर दी है। ठीक है, पहली बार आपकी बॉडी ने उसको रेजिस्ट कर लिया, बट जब ऑन द सेकंड टाइम जब उसने एलर्जन ने दोबारा एक्सपोजर किया है या उसने दोबारा इंटैक्ट किया है बॉडी के साथ, तो उसने फिर उसके बाद उसकी जो मैस सेल्स थे वो वहाँ पर फटना शुरू हो गए और उसने वहाँ पर आपके लिए हिस्टामिन क्रिएट कर दी, या ये कह सकते हैं उसने एक एलर्जन कॉज कर दी। ठीक है, उसके कुछ सिम्टम्स हैं हमारे पास। हाई फीवर है, एनाफाइलेक्सिस है, अस्थमा हो सकता है। ये कौन सा मीडिएटर काम कर रहा है? IgE कौन सा मीडिएटर है? इमीडिएट। इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। दीज अकर क्विकली आफ्टर एक्सपोजर टू द एलर्जन, यानी कि ये फौरन असर करेगा। इमीडिएट है ना, इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी है, तो इसका मतलब ये इसने फौरन असर करना है। दे आर यूजुअली मीडिएटेड बाय एंटीबॉडीज ऑफ द IgE क्लास। तो ये कौन सी क्लास से एंटीबॉडीज की आ रहे हैं? ये IgE क्लास से आ रहे हैं। IgE एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ बेसोफिल्स। ठीक है, ये कहाँ पर पाए जा रहे हैं? ये बेसोफिल्स में पाए जा रहे हैं। द एंटीबॉडीज हैव नो इफेक्ट अनटिल अनलेस दे इनकाउंटर एलर्जेंस। उसका पहले तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, बट जब उसने सेकेंड टाइम उसने दोबारा इनकाउंटर वहाँ पर किए तो उसने क्या करना है? व्हेन दिस अकर द मास्ट सेल डिस्चार्ज देयर ग्रेन्यूल्स। तो जो हमारे मास्ट सेल्स थे उन्होंने ग्रेन्यूल्स को डिस्चार्ज कर दिया। दीज ग्रेन्यूल्स कंटेन अ वैरायटी ऑफ एक्टिव एजेंट इंक्लूडिंग हिस्टामिन। तो उसने क्या कॉज कर दिए? हिस्टामिन कॉज कर दिए। हिस्टामिन क्या है? एलर्जी है। जैसे हम एंटी हिस्टामिनिक ड्रग लेते हैं, लोराटाडीन है, सिट्राजीन है, ये सारी क्या एंटी हिस्टामिनिक ड्रग हैं। वो हम किस लिए लेते हैं? ताकि हम उस एलर्जी से दूर जा सकें। ये देखिए हमारे पास इसमें लोकल एनेस्थेटिक दिया हुआ है, हिस्टामिन एंड ल्यूकोट्राइन। ये हमारे पास पूरा एक सेल बनाया हुआ है कि ये कैसे मास्ट सेल होता है, इसमें ब्रेन पार्ट है, न्यूक्लियस, और किस तरीके से हमारे पास जो है एलर्जन आया है और ये IgE बना है और ये ग्रेन्यूल्स आ गए हैं। तो ये कौन से आए हैं? हिस्टामिन और ल्यूकोट्राइन्स। अच्छा, अब हम इसमें देख लेते हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है। दीज सब्सटेंसेस इन द सराउंडिंग टिश्यूज कॉजेज लोकल एनाफाइलेक्सिस। ठीक है, इसने अपना एक लोकल रिजल्ट शो किया। लोकल एनाफाइलेक्सिस है, कुछ चेंजेस आ रही हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम किस में देख रहे हैं? ये हम इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी में देख रहे हैं। स्वेलिंग है, रिलीज ऑफ रेडनेस एंड इचिंग। हमें रेडनेस शो होगी फॉरन, और इसके अलावा हमारे पास इचिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि खारिश स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, इसमें इसकी एग्जांपल दी हुई एलर्जिक रेनाइटिस। ये कौन सी है? ये पोलन की वजह से होती है। ये हमारे नेजल कैविटीज़ में होती है, नेजल म्यूकोसा में होती है, जिसकी वजह से हमारे पास फौरी तौर पे आँखों में इरिटेशन से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, लैक्रिमेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा रनिंग नोज स्टार्ट हो जाएगी। इसको हम देख लेते हैं। एलर्जिक रेनाइटिस in which airborne allergens यानी कि पोलन्स रिएक्ट विद IgE sensitized mast cell in the nasal mucosa, यानी कि हमारी जो नेजल म्यूकोसा है, नेजल लाइनिंग है, एंड द टिश्यूज अराउंड द आइज, और इसके अलावा जो हमारे पास टिश्यूज हैं आइज के अराउंड, कॉजिंग रनिंग नोज। हमें रनिंग नोज स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले इसका जो इफेक्ट आएगा ना, वो हमें स्टार्ट होगा स्नीजिंग से। उसके बाद स्नीजिंग होगी, उसके बाद रनिंग नोज स्टार्ट हो जाएगी। इस रनिंग नोज को हम क्या कह रहे हैं? रिनोरिया कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट नंबर पर इसमें हमें दिया हुआ है नीचे ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा में क्या हो रहा है? ब्रोंकियल अस्थमा में ये हो रहा है इन विच एलर्जेंस रीचेस द लंग आइदर बाय इनहेलेशन। इसके अलावा हमारे पास जो एलर्जेंस होती हैं, यानी कि जो फॉरेन पार्टिकल है वो हमारे लंग्स तक रीच करेगा आइदर थ्रू इनहेलेशन और इन ब्लड। तो ये या तो हमें इनहेलेशन यानी कि सांस के थ्रू हमारे अंदर जा रहा है, या फिर हमारा ये ब्लड में शामिल हो रहा है, और इसके साथ जब ये ब्लड में शामिल होगा या ये लंग्स में जाएगा तो ये हमारी जो वेसल्स होंगी, ब्रोंक्यूल्स होंगी, उसमें कंस्ट्रिक्शन को पैदा कर देगा। उसमें एक रुकावट पैदा हो जाएगी जिसको हम ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कहते हैं।
इसके अलावा हमारे पास कुछ हाइव्स होती हैं, यानी कि हाइव्स क्या हैं बेसिकली, ये फिजिशियन कॉल इट अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया क्या होता है, एक स्किन की डिजीज़ है जिसमें हमारे पास ना सबसे पहले जो है स्वेलिंग होगी, स्वेलिंग के साथ ही हमें इचिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब हम इचिंग करेंगे या स्वेलिंग होगी तो वो ऑटोमेटिकली रेडनेस कॉज करेगी। और ये जो होती है हमें किसी न किसी फूड की वजह से होती है। एलर्जेंस यूजुअली एंटर बाय द बॉडी थ्रू फूड, यानी कि जो भी कोई हम फूड वगैरह इंटेक कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से ये हमें अर्टिकेरिया एलर्जी स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इसी में ही सिस्टमेटिक एनाफिलैक्सिस, यानी कि सिस्टमेटिकली बॉडी के ऊपर क्या चेंजेस आ रहे हैं। सब एलर्जेंस कॉजिंग लाइफ थ्रेटनिंग कोलैप्स ऑफ द सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, डेफिनेट सी बात है। अब आपको पता है कि हमारे पास जो एलर्जी आ रही है वो दो तरीके से आ रही है, या तो हम इनहेल कर रहे हैं थ्रू रेस्पिरेटरी, और इसके अलावा कोई स्ट्रिंग वगैरह या इंसेक्ट वगैरह हमारे पास जो काट लेता है तो वो हमारे पास उसका बाइट आ सकता है। तो उसमें हमारे पास कौन कौन सी आएगी, इंसेक्ट में बीज है, स्ट्रिंग है। इसके अलावा जो हमारे पास ड्रग यूज़ हो रही है उसके लिए वो हमारे पास पेंसिलिन है। और हम इसके अलावा फूड वगैरह कोई भी फूड है उसमें उसके थ्रू हमें एलर्जी कॉज हो सकती है। मोस्टली जो है ये हनी बी के थ्रू भी आ सकती है। तो ये डेफिनेटली ये सारी क्या हैं, ये स्किन डिजीज़ हैं। इसके अलावा ये इसमें दोनों तरह से आ रही हैं कि स्किन डिजीज़ थ्रू हमें फूड यानी कि जो हम इंटेक कर रहे हैं उस तरीके से भी, और थ्रू ये स्ट्रिंग वगैरह के बाइट करने से भी।